हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं इस वक्त कैंची धाम में होटल ग्रीन पार्क में। तो एक माता जी आ चुके हैं और आए हुए हैं अपने स्वामी जी के साथ। तो दोस्तों जिंदगी में बहुत सारी लीलाएं कृपाएं मैं आपको उन भक्तों से मिला रहा हूं जिन भक्तों ने साक्षात दर्शन किए हैं, और उन भक्तों को से भी मिला रहा हूं जिन सशरीर छोड़ने के बाद के जो भक्तों के अंदर। तो आज माता जी आ चुकी हैं और मेरे को कल फोन आया था कि यार मैं आ रही हूँ करके। मैंने गाड़ी के लिए भी बोला था पर मना कर दिया, कोई बात नहीं। और यहीं सीधे पहुंच गए क्योंकि दिल्ली से सीधा बस आती है। तो एक जानकारी छोटी सी और देता हूँ कि आजकल मुरादाबाद के ये कल ही को वीडियो आ जाएगी। आज है तारीख 25 सितंबर और कल ये 26 तारीख को वीडियो आएगी। तो मुरादाबाद के समथिंग आसपास कहीं रेलवे में काम चल रहा है, तो उस वजह से कुछ ट्रेनें रद्द हैं और कुछ ट्रेनें अपने निश्चित समय पर रूट्स कुछ चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा तकलीफ आ रही है। तो उसी वजह से ये दिल्ली से बस पूरा कैंची धाम तक बस में आए। तो दोस्तों कभी भी आपको अगर कोई समस्या हो, दिल्ली से बसें आती हैं आनंद विहार से, जो तुम्हारे सीधा रानीखेत अल्मोड़ा वाली बस में बैठिएगा बाया हल्द्वानी वाली। अभी एक रामनगर वाली भी आती है जो जिसमें तुम्हारे वो वहीं से कट जाती है, वो कैंची धाम नहीं आती। तो उस बस में आइएगा और सीधे कैंची धाम उतरिएगा और कैंची धाम में दर्शन करने के बाद फिर अपना आप वापस उसी बस से बात करके फोन नंबर लेके वापस जा सकते हैं। तो अभी मैं हूँ माता जी के साथ और माता जी से जानते हैं उनके जिंदगी के जुड़े। मैं जयंती बिष्ट और हम दिल्ली से आए हैं और बाबा जी ने हमारा बहुत अच्छा वो करा है। हम बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बाबा जी हमारे साथ प्रत्यक्ष खड़े हैं। मेरा पोता है 8.5 महीने का, उसकी चोट लग गई थी पलंग से गिर करके और उसका ऑपरेशन हुआ। बाबा जी ने मुझे दर्शन दिए और साक्षात दर्शन दे करके बाबा जी ने बोला है कि तेरा पोता ठीक हो जाएगा, और मेरा बच्चा ठीक भी हो गया है। और मेरी लड़की अभी हैदराबाद में रहती है, वो दूर है मेरे से बहुत ज़्यादा, मैं जा भी नहीं सकी। और बस बाबा जी वहाँ पर प्रत्यक्ष खड़े हैं और बाबा जी ने ही उसका सारा कुछ करा। उसका ऑपरेशन हुआ, बाबा जी ने हमें बता दिया था कि उसका ऑपरेशन हो चुका है, फ़ोन करो। मैंने फ़ोन करा तो बाबा जी को, तो वहाँ लड़की को, तो लड़की ने बोला कि हाँ मम्मी ऑपरेशन हो गया है बाहर, अब आ रहा है बाहर। और जब मैंने फ़ोन करा तभी जा करके ऑपरेशन से बाहर आई नर्स, और नर्स ने बोला कि हाँ ऑपरेशन हो चुका है और बच्चा ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो 2 दिन रह करके तीसरे उसने लड़की ने उसके नीचे सराने के नीचे बहूती रखी हुई थी, बाबा जी की ही बहूती रखी हुई थी। तो नर्स ने बेडशीट झाड़ी, तो जब बेडशीट झाड़ी तो उन्होंने वो उठा करके अलग रख दिया पुड़िया, तो बच्चे को फीट पड़ने लग गए। तो उसने बोला कि मेरी पूजा रखी हुई थी सिराने के नीचे, तकिए के नीचे, अभी है नहीं। तो नर्स को बोला कि ढूंढ के दो, उन्होंने फिर ढूंढ के दिया। तो जब उन्होंने ढूंढ के दिया, उन्होंने दोबारा रखा वहाँ वो, और फिर मेरा बच्चा बिल्कुल सही रहा। और मेरे को ये ऐसा हो जाता है अक्सर। अच्छा, बाबा जी से कैसे जुड़े? बाबा जी से हम नेट सर्वप्रथम कैसे हम जुड़े। मैंने बस ऐसे ही मोबाइल में यूट्यूब पे वीडियो देखा बाबा जी का, और मैंने देखा और शाम को ये आकर के बोले कि तू भी देख रही है इनको। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आज देखी मैंने एक वीडियो, तो ये बोले कि ये तो बहुत वो है प्रसिद्ध बाबा जी हैं और वहाँ कैंची धाम में इनका वो है। मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं था। तो इन्होंने मेरे को बताया कि ये ऐसा ऐसा है, कैंची धाम में इनका मंदिर है और ये ऐसे ऐसे हैं, ये इतने साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं करके। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था। और बस मैं उस दिन से मैं बाबा जी के वीडियो ही देखती रहती हूँ। मैं और मेरा कुछ है ही नहीं मोबाइल में, बस बाबा जी की वीडियो है और बाबा जी हैं और बाबा जी ही मेरे सब कुछ हैं। और बाबा जी ने मुझे सब कुछ दर्शन साथ। अच्छा, जो दर्शन दिए आप क्या कैसे थे? क्या मैं पूजा कर रही थी और पूजा कहाँ? बैठी थी अपने मंदिर पे। अच्छा। अपने मेरे मंदिर में उनकी तस्वीर लगी हुई है और मैं उसी मंदिर उनके ही तस्वीर के आगे बैठ करके मैंने कहा बाबा जी अगर आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं यही प्राण दे दूंगी अपने। बाबा जी ने बिल्कुल मेरे को। बच्चा कैसे गिर गया? कैसे बेड से गिर गया नीचे। अच्छा। खाना खा करके उसको सफाई करने के लिए रखा, उसको वहाँ पर बिठाया और वो लड़की चेयर रखने गई बच्चे की, इतने में बच्चा पलट गया नीचे। अब वो कैसे गिरा, वो कहती मम्मी मुझे भी नहीं मालूम कैसे गिरा। सवेरे 6 बजे मेरी लड़की का फ़ोन आया मेरे पास कि मम्मी ऐसे रोने लग गई। मैंने कहा क्यों रो रही है? तो कहने लगी कि मम्मी मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कहा क्यों है? कहने लगी मेरे बच्चा गिर गया मम्मी, मुँह नक्स को चोट लग गई और उसका ऑपरेशन है। बस मेरा क्या था, मैंने चाय का कप जैसे उठाया था वैसे ही रख दिया। मैं मंदिर पे जाके बैठ गई। मैंने कहा बाबा जी अगर आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मैं अपने प्राण भी दे दूँगी।
लेकिन बाबा जी ने मेरी लाज रखी और मैंने उनको अपना सब कुछ माना है, माँ बाप भाई बहन, यहाँ तक कि मैंने राखी के दिन उन्होंने राखी बांधी और वो मेरे घर पर भी आए। उस दिन क्या हुआ? दरवाजे पर राखी पर। कैसे? राखी के दिन दरवाजे पर, जैसे मेरे दरवाजे के पास में ही मेरा मंदिर है और मैंने बाबा जी को राखी बांधी और ये बोले कि मैं दूध ले आऊँ और मैंने बोला इनको कि दूध लाओगे तो एक लस्सी भी लाना साथ में। तो ये गए दूध लेने के लिए, तो मैं बोली कि तू जब तक पूजा कर ले, मैं जब तक दूध ले आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं पूजा करने बैठी, मैं 7 बारी पाठ उनका कर रही थी। हनुमान चालीसा 7 बारी पाठ कर रही थी हनुमान चालीसा का। मेरा लास्ट पाठ रह रखा था 7वां, वो कर रही थी मैं। तो मैंने दरवाजे में कुंडी नहीं लगाई, दरवाजा ऐसे ही घेर दिया। तो अब मैंने तो सोचा कि ये आ गए, तो मैं कह रही हूँ कि तुम आ जाओ अंदर, कुंडा नहीं लगा हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, आ जाओ अंदर, आ जाओ। और मैं अपना पाठ करती रही मन से, मतलब मैं अपने मन में बोल रही हूँ कि कुंडा तो लगा नहीं है, तुम आ जाओ। अच्छा, वैसे नहीं बोल? नहीं, वैसे नहीं बोली। मैंने पाठ नहीं छोड़ा ना अपना, मैंने पाठ नहीं छोड़ा अपना। तो मैंने बस मैं हाथ जोड़ करके पाठ ही कर रही थी। तो इतने में दरवाजे पर खड़े हैं, मैं सोची कि ये खड़े हैं, मैं कह रही हूँ आ जाओ अंदर, दरवाजा खुला हुआ है। फिर जब ये बाद में आए, मैंने दूसरी नज़र उठा के देखा तो कोई भी नहीं दरवाजे पे। मैंने कहा ये लस्सी लाना भूल गए होंगे, तो दोबारा चले गए नीचे। तो इतने में ये जब ये आए बाद में पाठ करने के बाद, तो मैं उठी, मैंने चाय वाय बनाई। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा तुम क्या लस्सी लाना भूल गए थे? ये दोबारा गए नीचे। बोले मैं तो आया ही नहीं। तो मैंने कहा 5 मिनट गेट पे कौन खड़ा था मेरे? मैंने कहा बाबा जी थी। तो राखी कैसे पहनाई? राखी मैंने मुझ पर बांध दिए। किसमें? दरवाजे में? नहीं, उस पर बांधी है, फोटो पर बाबा जी की। अच्छा, इसमें मैंने लगा रखी फोटो, मैंने बाबा जी की उस पर राखी बांध चिपका के रखी हुई है पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके उस पर तस्वीर पर एक विश्वास, एक आस्था। और जब मेरे को वो साक्षात दर्शन दे रहे, कल मेरे बेटे को दर्शन दिए 5 बजे। क्या हुआ? 5 बजे मेरा लड़का बोला कि, मेरे लड़का ने कल मुझे दिन में बताया। क्या बताया? बोला कि मम्मी मैं ना जब सवेरे मेरे को ऐसी बात है, मेरे को ऐसा सपना आया। मैंने कहा क्या सपना आया? तो बोला कि मैं सपने में रो रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ और कह रहा हूँ कि बाबा जी मुझे दर्शन दो, बाबा जी मुझे दर्शन दो। तो मेरे बगल में ऐसा लगा कि कोई बालों वाला जैसे बैठा है। मैंने हाथ लगाया तो जैसे किसी के बाल लग रहे मेरे हाथ पे। तो कह रहे कि मैं रो रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि बाबा जी मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। तो बाबा जी ने मेरे को एक आवाज़ आई कि बोल बेटा क्या चाहिए? तो कह रहा है, मैंने बोला कि बाबा जी आपके दर्शन हो गए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा है भी भूला ही, उसको और कुछ नहीं चाहिए होता, उसको बस बोला मेरे को दर्शन चाहिए, वो मिल गया आपके, बस बाबा जी हो गया। अच्छा, हमारी वीडियो से कैसे जुड़े? तुम्हारी वीडियो से मैं ऐसे जुड़ी कि मैं तुम्हारा मतलब मैं पहले तो दस्तक मीडिया देखती थी, तो एक बारी मैंने तुम्हारा देखा तो मैंने कहा ये तो अपनी तरफ का बच्चा है। फिर मैं अपनी तरफ का बोले तो उत्तरांचल का, उत्तराखंड का। हाँ, उत्तराखंड। तो आप कहाँ के हो? हम भी उत्तराखंड। हम डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा भिक्यासैन सुना? अच्छा, भिक्यासैन। ये रामनगर की रहने वाली है, मेरी ससुराल रामनगर। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मैंने कहा ये तो अपनी तरफ का बच्चा है। तो फिर मैं बार बार मतलब अब मेरे को अच्छी लगने लगी, देखने लग गई वीडियो। तो मेरी जो आई देवती आई, जो मैं बोल रही हूँ 11 साल की है, उसे भी दर्शन देते हैं बाबा जी। उसको क्या हुआ? उसको 2 दफे दर्शन दे चुके हैं। क्या हुआ? पहले एक दफे तो उसकी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, थोड़ा कोरोना का प्रॉब्लम हो रहा था उसको। तो उस दिन भी अब बच्चे मेरे पास थे, तो मैं तो रोज ही सुबह शाम दोनों टाइम बैठ के बत्ती जलाती हूँ, जाप करती हूँ बाबा जी का। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू भी बैठ जा, और मैंने कहा बाबा जी से प्रार्थना कर कि मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए और फिर अपने घर जाओगे। तो मैंने कहा बाबा जी बच्चों की जल्दी सुनते हैं। तो वो बैठी और मैंने कहा बोली क्या बोलूँगी नानी? मैंने कहा तू जय गुरुदेव बोल, मैं भी यही बोलती हूँ। तो वो भी जय गुरुदेव करके बोलने लगे, बैठ गई आंखें बंद करके। तो मैंने कहा काफ़ी देर हो गई बेटा, उठ जा। तो कहने लगी, मैंने कहा क्या देखा? फिर मैंने उसको यही पूछा सीधा कि क्या देखा? तो बोली कि कुछ नहीं, बस नानी ये जो बाबा जी हैं यही राम राम जप रहे हैं। अच्छा, पहले फर्स्ट टाइम उसका। और जानती नहीं थी। 11 साल की कुल है, 7th क्लास में पढ़ती है। तो बोली कि ये राम राम जप रहे हैं बाबा जी, यही बाबा जी हैं, राम राम जप रहे हैं। अच्छा, सेकंड टाइम में जब उसने देखा, जब हमारे बच्चों को चोट लगी, तो मैंने कहा उससे आजा बैठ जा। मैंने कहा तू बैठ। मैंने कहा बाबा जी तेरी जल्दी सुनते हैं। मैंने कहा तेरे को दर्शन देते हैं ना बाबा जी, जल्दी सुनते हैं तेरी, तू बैठ। और बाबा जी को बोल के हमारे भाई को वापस ले आओ। तो वो बैठी और मैंने पंखा बंद कर रखा था, गर्मी काफ़ी थी, जून की बात थी।
तो मैंने कहा तेरे को पंखा बंद कर रखा था, जून थी, जून, यही जून की बात है ये। तो कहाँ आप थे? दिल्ली में ही। दिल्ली में गर्म नहीं होगा जून में? खिड़की दरवाजे सब। गुस्से के मारे में कि कोई होश नहीं था। अच्छा, मंदिर में बैठी थी, पंखा बंद कर रखा था, डिस्टर्ब था माइंड की, उधर बच्चे की दिया लगी बुझ हुई जाएगा है, क्या हो गया, मेरा अच्छा दिया बना। बुझ जाएगा करके पंखा बंद कर रखा था। अच्छा। और मैं सवेरे 6:30 बजे से बैठी भी 12:30 बजे खड़ी उठी हूँ उस दिन। तो मैंने कहा उसको बैठ जा, मैंने कहा तू तेरी जल्दी सुनते बाबा जी, तू पुकार कर बाबा जी से। तो अब मैंने कहा पंखा बहुत देर से बंद है, तू इधर को गर्मी हो गई, तू उठ जा उससे। और तो बोली कि वो तो आ रहा है, वो ला रहे हैं, आ रहा है, वो आ रहा है। मैंने कहा कौन आ रहा है? तो बोली कि वो आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं और नक्श को गोद में ला रहे हैं। नक्श एकदम खड़ा होकर के हमारे पास आ गया। ये सपनों में चल रहा है? ये सपने में चल रहा है। और मैं पूजा कर रही और वो उठ करके मेरे पास मंदिर पे आई। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मुंह धो के आ जा। बोली नानी आपको ना मैं अपना सपना बताने आई हूँ। उसके ससुर जी के ससुर और नीम करोली बाबा जी के संपर्क ऐसे थे जैसे हम बैठे हैं सामने। अच्छा, वो जब उनकी मृत्यु हुई मेरी छोटी वाली बेटी के ससुर की, बस अच्छा, आप बताइए, आप कैसे जुड़े बाबा जी से? ये भी मेरी थी। हम जैसे यार दोस्तों के सर्कल में, दिल्ली एक ऐसा शहर है, शाम को 9-10 बजे सब यार दोस्त बैठते हैं, तो हम उत्तराखंड के हैं ही। बेटा ये ना, इन्होंने